और अब कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है क्योंकि ओमिक्रॉन के केस 250 के पार पहुंच चुके हैं। इसे लेकर कल प्रधानमंत्री एक हाई लेवल मीटिंग भी करने वाले हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों को सख्त कदम उठाने को कह दिया है। जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू तक लगाने के लिए कहा गया है क्योंकि ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है और जानलेवा भी हो गया है। सबसे चौंकाने वाली खबर ब्रिटेन और अमेरिका से आ रही है, जहां 4 में से हर 3 कोविड टेस्ट सेंटर में ओमिक्रॉन पॉजिटिव आ रहे हैं। ओमिक्रॉन से अमेरिका में पहली मौत हो चुकी है। कई और लोगों की हालत गंभीर है। अमेरिका में कोरोना के हर नए 100 मामलों में से 73 से ज्यादा केस ओमिक्रॉन के हैं। ओमिक्रॉन का ग्राफ बहुत तेजी से भाग रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कह दिया है कि ओमिक्रॉन 3 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो भी ओमिक्रॉन की चपेट में आ रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने ओमिक्रॉन पर एक के बाद एक 7 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि दुनिया जल्द ही महामारी के सबसे बुरे दौर से गुजर सकती है। लोग सावधान रहें। उन्होंने तो अपनी छुट्टियों में घूमने जाने के प्लान भी कैंसिल कर दिए हैं। अमेरिका में ओमिक्रॉन को लेकर दहशत इतनी ज्यादा है कि अब कोविड टेस्ट के लिए लाइन लगनी शुरू हो गई है। ओमिक्रॉन को लेकर भारत कितना अलर्ट है, भारत में कितने केस हैं, उससे पहले बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। इसका मतलब है कि भारत में कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है और ऐसे वक्त में नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी खतरा बनता जा रहा है। अब देखिए कि ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया कैसे रिएक्ट कर रही है। ब्रिटिश मीडिया कह रहा है कि नए साल की पार्टियों पर पाबंदी लग सकती है। ब्रिटेन में 48 घंटे का कोविड क्रैकडाउन की बात की जा रही है। ओमिक्रॉन को लेकर क्रैकडाउन शब्द से क्या समझा जाए? क्या ब्रिटेन या पश्चिमी देशों में ओमिक्रॉन को लेकर जल्द लॉकडाउन लग सकता है? मैं आपको जल्दी से कोरोना को लेकर अपडेट देता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ा है और हमने ऐसे पहले नहीं देखा है। हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं, लेकिन मैं ये भी समझ रहा हूं कि लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या क्रिसमस और नए साल को लेकर उनकी तैयारी पर क्या कोई असर पड़ेगा। तो इस वक्त मैं ये कह सकता हूं कि क्रिसमस के बाद कुछ पाबंदियां लगाने से हम इनकार नहीं कर सकते और हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। अल जजीरा कह रहा है कि यूरोप में ओमिक्रॉन का तूफान आने वाला है। ये बात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कही है। यूरोप के लिए बहुत बड़ा अलार्म है, जिसकी वजह ओमिक्रॉन है। We can see another storm coming. हम एक तूफान आता हुआ देख रहे हैं और ओमिक्रॉन जो है वो कई देशों में तेजी से फैल रहा है। डेनमार्क, पुर्तगाल, ब्रिटेन, जहां इनके केस की तादाद हर 3 दिनों में दोगुनी हो रही है। ये पिछली बार से भी तेजी से हो रहा है। कुछ ही हफ्तों में ओमिक्रॉन बहुत से देशों में तेजी से फैलेगा और इससे मौजूदा हेल्थ सिस्टम जो है उस पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। Will dominate in more countries of the region. जर्मनी, जो यूरोप में कोरोना का बड़ा एपिसेंटर रहा है, वहां के चांसलर की वार्निंग गौर से सुनिएगा। मैं समझ सकता हूं कि कोई भी कोरोना वायरस के बारे में, इसके म्यूटेशन और नए वेरिएंट के बारे में सुनना पसंद नहीं करेगा, लेकिन हम अगली लहर से पहले अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। जर्मनी के चांसलर ये बात कह रहे हैं जब वहां 70% आबादी को दोनों डोज लग चुकी है और 32% को बूस्टर डोज लग चुकी है। जर्मनी में 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी को वैक्सीन लग गई है। अब मुझे ज्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। मैंने डॉक्टर से बात की थी, सब कुछ ठीक है और मैं काफी इत्मीनान महसूस कर रही हूँ। जर्मनी में उन लोगों पर पाबंदी लगाई जा रही है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है और इसे लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन अब खतरा ओमिक्रॉन का आ गया है और इस पर वैक्सीन को लेकर अलग अलग दावे हैं, जिन पर ओमिक्रॉन भारी पड़ रहा है। वैक्सीनेशन के बावजूद ओमिक्रॉन को रोकना आसान नहीं होगा और दुनिया भर से आ रही रिपोर्ट यही बता रही है। जापान में ओमिक्रॉन की कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। जापान के ओसाका क्षेत्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब कम्युनिटी स्प्रेड का पता चला है। मैं चाहूंगा कि ओसाका के लोग बहुत सावधानी बरतें और संक्रमण से बचने के सभी तरीके अपनाएं, क्योंकि ओसाका में अब ओमिक्रॉन लोगों के बीच फैलने लगा है।
अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, बड़े बड़े देशों में ओमिक्रॉन समंदर और महासागर को पार करके पहुंच चुका है और तेजी से फैल रहा है। दुनिया की मीडिया इस वक्त ओमिक्रॉन पर फोकस कर रही है क्योंकि कोरोना से आई पहली लहर ने बहुत तबाही मचाई थी। वॉशिंगटन पोस्ट के फ्रंट पेज पर ज्यादातर खबरें ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई हैं। अमेरिका ओमिक्रॉन के नए इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। अमेरिका में ओमिक्रॉन से जो पहली मौत हुई है, पता चला है उस व्यक्ति को पहले भी कोरोना हो चुका था। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की बात सुनेंगे तो ओमिक्रॉन की इमरजेंसी समझ पाएंगे। जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, अगर उन्हें संक्रमण होता है तो वो ज्यादा गंभीर हालत या मौत से बचे रहेंगे। इसलिए अब भी चौकन्ना रहने की बहुत जरूरत है। और अमेरिका के हमारे डॉक्टरों का कहना है कि अगर आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं, आपको तब भी मास्क पहनना है। यह आपको और आपके आसपास जो लोग हैं उनको बचाएगा। मुझे मालूम है कि अमेरिका में लोग जानना चाहते हैं कि क्या वो छुट्टियां और त्योहार मना सकते हैं, तो जवाब है कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप पूरी तरह वैक्सीनेटेड हैं तो, खासकर अगर आपने बूस्टर डोज भी लगवाई हुई है। अमेरिका में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए 50 करोड़ रैपिड टेस्ट किट का इंतजाम किया जा रहा है और इसके लिए सेना के 1000 से ज्यादा स्टाफ की भी मदद देने की बात की जा रही है। क्या अमेरिका एक बार फिर कोरोना या कहें कि ओमिक्रॉन का सबसे बड़ा सेंटर बनने की तरफ बढ़ रहा है? क्रिसमस और नए साल से पहले ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है और इसकी जद में भारत भी आ सकता है। भारत में ओमिक्रॉन के करीब 225 केस हो चुके हैं। 20 दिन में ओमिक्रॉन के केस 110 गुना बढ़े हैं। सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस महाराष्ट्र और दिल्ली में हैं। देश के 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के 180 केस हैं। देश के 14 राज्यों में कोरोना वायरस का नया रूप फैल चुका है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा से 3 गुना तेजी से फैल रहा है। सभी राज्यों से कोरोना वॉर रूम को एक्टिव करने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर राज्यों को नाइट कर्फ्यू की सलाह दी गई है। देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हर रोज 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं ओमिक्रॉन की बात की जाए तो ओमिक्रॉन के दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस है। लगभग 57 केसेस ओमिक्रॉन के अब तक दिल्ली में पाए गए हैं। लेकिन उसी बीच लोगों की लापरवाही एक बार फिर नजर आ रही है। जहां एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहां दूसरी तरफ अब हर जगह पर, हर मार्केट में वैसी ही भीड़ देखी जा रही है। लोगों का क्राउड देखा जा रहा है, जैसा कि कोरोना के मामलों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी होता है। और यही हाल यहाँ पर है। इस वक्त दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त अब धीरे धीरे भीड़ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। सरोजनी नगर मार्केट के एक और हिस्से की तस्वीर दिखा रहे हैं। मार्केट के बीचों बीच का ये हिस्सा है जहाँ पर इस वक्त भारी भीड़ लोगों की है और कोरोना को ताक पे रखते हुए किस तरीके से यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्क नहीं पहना गया है लोगों के द्वारा। और जब लोगों से पूछा जा रहा है कि मास्क क्यों नहीं पहनते हैं, तो लोगों की तरफ से तर्क दिए जाते हैं कि मास्क हाथ में है, मास्क जेब में है, या फिर कोरोना ही खत्म हो गया है। लोग ये तक कह रहे हैं। कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों ने न्यू ईयर जश्न और सभी तरह की पार्टियों पर रोक लगा दी है। भारत में 2 दिसंबर को कर्नाटक में 2 केस मिले थे, जिसके बाद पिछले 20 दिनों के अंदर ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 225 पहुंच चुकी है। ओमिक्रॉन का हाई अलर्ट कैसे है, इसे समझने के लिए अब राज्यों की रिपोर्ट देखिए। 14 राज्यों में ओमिक्रॉन के केस पाए गए हैं। ज्यादा संक्रमण कहां है, कहां कितने केस हैं, वो आप इस मैप को देखकर समझिए। 20 दिन के अंदर ही ओमिक्रॉन की रफ्तार समझ में आ जाएगी। इन 14 राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त महाराष्ट्र और दिल्ली में है। दिल्ली का चांदनी चौक बाजार देखिए, यहाँ की भीड़ देखिए। दिल्ली ने कोरोना की दूसरी लहर में भी बहुत बड़ी तबाही देखी है और अब ओमिक्रॉन का खतरा है। दिनों में केसेस डबल होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो नाइट कर्फ्यू भी लग जाएगा अगर एहतियात नहीं बढ़ता गया तो। बिल्कुल, सरकारों ने बिल्कुल ऐसा कहा हुआ है, लेकिन जो सरकार का काम है वो उस हिसाब से नहीं कह रहे जिस हिसाब से कहा गया है। उस हिसाब से कोई यहाँ देखो, कोई पुलिस वाले नहीं है, कोई देख रेख नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। सिर्फ एक अनाउंस किया हुआ है, वो अनाउंस पब्लिक इतनी सीरियसली नहीं ले रही। ओमिक्रॉन से लोगों को बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करें। कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग होता सर? जब नेता लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, रोज रैलियां हो रही हैं, तो जब नेता लोग नहीं करते पब्लिक कहाँ से करेगी सर? ये तो बता दो। फरवरी में बता रहे हैं 1.5 लाख केसेस आने शुरू हो जाएंगे, तो तैयारी तो अभी करनी चाहिए ना कि फरवरी में जाके रैलियां बंद करेंगे। ये जो गरीब लोग बेचारे यहाँ रोटी रोटी के लिए आए, जिसने 200-500 रुपए रोज कमाने, उनको बंद कर दो। अभी न्यू ईयर है और क्रिसमस डे सेलिब्रेशन है, उसको लेकर बाजारों में रौनक जरूर है,
लेकिन दूसरी तरफ लोगों की ये भी शिकायत है कि नेता बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, वहां भीड़ जुटती है, क्या वहां कोरोना का खतरा नहीं है, सिर्फ बाजारों में खतरा है? बिहार में ओमिक्रॉन को देखते हुए क्या तैयारी है? तीसरी लहर से लड़ने के लिए बिहार ने क्या किया है? अब पटना से ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पटना के सरकारी अस्पतालों में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा कोविड डेडिकेटेड सेंटर भी बनाए गए हैं। हम इस वक्त पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं और हम जिसमें कई तरह के स्पोर्ट्स हुआ करते थे, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं, और इसे एक कोविड केयर सेंटर के तौर पर बनाया गया है। आप देखिए, ये वो स्टेडियम हुआ करता था, इंडोर स्टेडियम, जिसमें कई तरह के स्पोर्ट्स हुआ करते थे, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन अब इसे कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। 112 बेड यहाँ पर तैयार किए गए हैं और यहाँ पर आप देखिए लगातार जितने भी बेड बनाए गए हैं ये हाइड्रोलिक बेड हैं और हर बेड के सामने उसका नंबर लिखा हुआ है। सबसे खास बात ये कि हर बेड तक ऑक्सीजन पाइप के जरिए यहाँ पर पहुँचाया गया है। यहाँ आप देखिए जो पाइप आपको आता हुआ दिख रहा है ये यहाँ सीधे बेड तक पहुँचेगा, इसलिए पिछली बार जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी परेशानी हुई थी वैसी परेशानी फिर ना हो, इसको देखते हुए इसी कैंपस में एक ऑक्सीजन प्लांट भी बनाया गया है और उसी प्लांट से पाइप के जरिए हर बेड तक यहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। भारत में ओमिक्रॉन के 225 केस हैं और इनमें करीब 200 केस 5 राज्यों में हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान। यहाँ खतरा बढ़ गया है। जयपुर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। जयपुर के जवाहर नगर में एक दंपति जिसकी जांच हुई जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इसके अलावा प्रताप नगर में भी एक बुजुर्ग जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात जो कि एक महिला जिसकी जांच हुई थी कोरोना की यहाँ पर और उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई, लेकिन वो महिला यहाँ से दिल्ली के अस्पताल में जाकर भर्ती हुई। अब इन सभी 4 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री चेक की जा रही है और उस महिला की भी ट्रैवल हिस्ट्री चेक की जा रही है जिसने जयपुर से दिल्ली में जाकर अस्पताल में भर्ती हुई है कि आखिरकार वो कहां गई, किससे मिले। ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र की हालत भी खराब है। महाराष्ट्र में रोज 10 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। इसे देखते हुए महाराष्ट्र में दूसरी मुंबई के सबसे बड़े बाजार क्रॉफर्ड मार्केट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपकी जहाँ जहाँ नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको लोग ही नज़र आएंगे। ओमिक्रॉन की जो केसेस हैं, सिर्फ मुंबई की बात करूँ तो 30 जो मरीज़ हैं अब तक मुंबई से सामने आए, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 65 के करीब जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। उसके बावजूद क्रिसमस का मौका है, नए साल की जो तैयारियाँ हैं वो भी शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर बाज़ारों में जो भीड़ है खरीदारी को लेकर वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर अगर आप देख पाएं तो बीएमसी के जो मार्शल्स हैं वो लगातार मास्क के लिए लोगों को फाइन लगाते भी नजर आ रहे हैं। बावजूद इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको नजर बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहाँ पर जो मुंबई पुलिस की टीम है वो भी लगातार यहाँ पर अनाउंस कर रही है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। और ये जो भीड़ भाड़ है वो भी लगातार जो है इस तरह के बाजारों में बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे त्यौहार नजदीक आ रहे हैं ये भीड़ दुगनी से तिगुनी जो है वो नजर आने लगती है। महाराष्ट्र विधानसभा से खबर है कि यहां तैनात 8 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मंत्रालय के 2 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सत्र शुरू होने से पहले करीब 3,500 लोगों का टेस्ट हुआ था और उसमें ये लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसलिए बेहतर होगा कि अभी से तैयारी की जाए। जो कोरोना की दूसरी लहर में नुकसान हुआ उसे तभी रोका जा सकता है जब अभी से सब अलर्ट होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।